राधे राधे और गुड आफ्टरनून साथियों। हाईकोर्ट एग्जाम हमारे सामने आ चुका है और हाईकोर्ट एग्जाम को लेकर पूरे 85 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो जो भी साथी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल से अगर जुड़ा हुआ है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपनी जो तैयारी अभी तक हुई है उसको आके कि हां मैंने इस प्रकार की तैयारी की है और मेरा ये स्कोर बन रहा है। दोस्तों पूरे 85 क्वेश्चन, जिसमें पहले बता दूं आपको कि 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 10 क्वेश्चन है वो अंग्रेजी के रहेंगे और 25 क्वेश्चन है वो कला संस्कृति के रहेंगे। किसके रहेंगे? कला संस्कृति और साथ में राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों तो मैं क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहा हूं। देखो ये विदाउट फेस वीडियो रहेगा, आप सभी का सपोर्ट भी चाहिएगा कि इस वीडियो से ही मेरे को पता चलेगा कि कितने साथी इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए मॉडल पेपर लेकर आया जाए। और इसकी पीडीएफ पहले ही बता दूं टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। दोस्तों मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? भाई बताओ आराम से। पहला दिया हुआ है छप्पर पर पूछ न होना, इसका अर्थ होता है अत्यंत दरिद्र होना। अत्यंत क्या होना? दरिद्र होना, गरीब होना, अत्यंत दरिद्र होना इसका अर्थ है। दूसरा है काट का उल्लू होना, बेवकूफ आदमी, इसका अर्थ क्या होता है? पूरी विस्तृत व्याख्या करूंगा भाई। बेवकूफ होना। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि मुसीबत आई है तब उपाय खोज रहा है। चादर से बाहर पैर पसारना, यानी कि जैसे आय 100 रुपए 200 खर्च करना, आय से अधिक खर्चा, अधिक खर्च करना, अधिक खर्च करना। ठीक है, ये तीनों का अर्थ हो गया और सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना। बताओ भाई। दाग लगाए लंगोटियो यार, थोड़ी पूजी धनी को खाए, तेल देखो तेल की धार देखो, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। मतलब बहुत सोच विचार कर काम करना चाहिए। दोस्तों समझ गए? अब यहां पर एक आई है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये तेल देखो तेल की धार देखो, शायद पहली बार आप सभी पढ़ रहे हो। इसका अर्थ होता है बहुत सोच समझ कर, बहुत सोच समझ कर या सोच विचार कर, सोच समझ कर या विचार कर काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भागते भूत की लंगोटी बली, भागते भूत की लंगोटी बली, इसका किसी बहाने काम न करना, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता बड़ी होती है, जो मिल गया वह काफी, ज्ञान कम दिखावा अधिक। इसका सही रहेगा आपके ऑप्शन सी यहां पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी है? दोस्तों सबसे अलग स्थिति, दोस्तों तू डाल डाल में पात पात, चालाका, भाई तुम डाल डाल चल रहे हो मैं पात पात, यानी चालाकी की जवाब चालाकी से ही देना। बालू से तेल निकालना, बालू से तेल मतलब असंभव कार्य को करना। लिख दूं क्या? क्या पता फिर बोलोगे। असंभव कार्य करना, बालू से तेल निकालना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी। और अगला है आपका चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तीन लोक से मथुरा न्यारी सबसे अलग स्थिति। ये तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मतलब अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, कंजूस होना। हैंड राइटिंग को कोई कमेंट नहीं करेगा भाई, जैसा लिखा जा रहा है लिख रहा हूं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक या अमीरी। भाववाचक संज्ञा यहां पर कौन सी है भाई? बताओ भाई। अमीर नहीं है, अमीरी है। कौन सी है? अमीरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जातिवाचक का मैत्री है, क्रोधी, क्रोधी के अंदर भाववाचक है भाई, समझ गए? नेक्स्ट,
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। किसका है? द्रव्यवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है, वो डालना है। परिवार, फूल, दाल, सेना। दाल, दाल, दाल दाल है ना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, आगे चलो भाई नेक्स्ट में। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, कोई, जिसका, हम, कौन, पूछा है भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, जिनमें पहला प्रकार होता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो तीसरा कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए भाई यहां से? और अन्य पुरुषवाचक में आएगा कोई। क्या आएगा? कोई दोस्तों। ठीक है, अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम यहां पर हम भी है। हम क्या है यहां पर? उत्तम पुरुषवाचक में आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो यहां पर हमें क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तो कोई होगा। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अपने से बड़े, मतलब यहां पे कौन सा हो रहा है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है? अभी अभी हमने बता भी दिया, 3 होते हैं। 3 होते हैं ना? बताया या नहीं बताया? बता दिया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? सिंदूरी जो शब्द है यह किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? बताइएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बताइएगा भाई। देखो सिंदूरी लाल यानी कि विशेषता बता रहा है। अब देखो जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। आगे देखो, निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण लगभग, की ओर, तथा, अर्थात। बताओ मेरे लाडनू, लगभग क्रिया विशेषण कौन सा है? लगभग। जल्दी चलो, में कौन सा विशेषण है? जल्दी चलो, में कौन सा विशेषण है? बताओ भाई, बताइएगा भाई। चलो, क्रिया है यहां पर, जल्दी उसकी क्या है? विशेषता है। तो क्रिया और विशेषण, तो कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण। ये तो क्रिया, ये विशेषता, तो क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित ध्वनियों में से सुमेलित नहीं है भाई। कौन सी नहीं है वो बताना है। सुमेलित है, सॉरी। ग कौन है? ग गोस ध्वनि है बेटा, ग गोस ध्वनि है। फ कौन सी है फिर बताओ भाई? महाप्राण, अलप प्राण नहीं है ये महाप्राण में आएगी। स एकदम सही है। और ठ कौन सी है? सगोस है या एगोस है? एगोस में आएगी। किस में आएगी? एगोस में। नेक्स्ट, निम्न में से अलप प्राण नहीं है, जो अलप प्राण नहीं है वो बताना है। तो ख अलप प्राण में नहीं आएगा। ख किस में नहीं आएगा मेरे लाडलू? अलप प्राण में नहीं आएगा। अलप प्राण वेरी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ख बताओ भाई सही है या नहीं? तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है हमारे, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, और ये रे ल व, ये अलप प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं लाडलू? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कितने हुए? 3 हुए ना। आगे देखो, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय क्रिया देख लो बेटा, आराम से उत्तर मिल जाएगा आपने। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी।
सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा, जो असंगत है उसका चयन करना है। करो भाई, आराम से देख के करो। उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया, एकदम सही है आपका। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? बताओ भाई। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, बताइए भाई, आराम से देखकर बता सकते हो। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। अब यहां पर क्या है कि जो असंगत है वो आपको बताना है, तो बताओ भाई, आराम से बता दो। ये रहा, ऑप्शन सी गलत है यहां पे। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है, बताओ भाई, पदबंध बताओ। दिखाई दे रहा है, यहां पर है पदबंध दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, सीता सो रही थी, वाक्य का काल अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, समझ गए। अगला क्वेश्चन, वह पढ़ता तो पास होता, वाक्य में कौन सा काल है भाई? कौन सा काल है? हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। समानार्थी शब्द का चयन कीजिएगा। नियति, नियति नियति, नियति का समानार्थी होगा भाग्य। नियति का समानार्थी क्या होगा? भाग्य। नियति का समानार्थी क्या होगा? भाग्य होगा। नेक्स्ट, समानार्थी शब्द दुख का, दुख का कष्ट, आघात, कठिनाई, वेदना। दुख का क्या होगा? वेदना। नेक्स्ट है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले प्रयोग की दृष्टि से समानार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहेंगे प्रत्युपनमति, प्रत्युपनमति दोस्तों, ठीक है। प्रतिभाशाली किसे कहते हैं? जो प्रतिभा से युक्त हो। बुद्धिमान किसे कहते हैं भाई? बताओ एक बार। कुशाग्र बुद्धि या तेज सोचने वाला या कार्य करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति। अक्लमंद, जिसमें बुद्धि की समझ ना हो। पाप करने पर, पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य। पाप करने पर, पाप के दोष है उससे मुक्त होने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे प्रायश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायश्चित। नेक्स्ट, जो समझने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अबूझ। जो समझने योग्य ना हो, जो पूछने योग्य ना हो, अबुझ कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे मेरे लाडलों? अबुझ कहलाता है दोस्तों। एक शब्द दिया हुआ उद्यम। उद्यम का क्या होगा? जिसे बंधन में बांधा ना जा सके, जिसे बंधन में बांधा ना जा सके। एक दिया हुआ है का अर्थ क्या होता है बेटा? जो त्यागने योग्य हो, जो छोड़ने योग्य हो, ठीक है। आगे देखो, दूर से फेंककर चलाया जाने वाला अस्त्र क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। नेक्स्ट, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है कानन, वाटिका, उपवन और बाग। बताओ भाई। देखो, अरण्य का, जंगल भी क्या है? पर्यायवाची है। जंगल भी क्या है? इसका पर्यायवाची है। वन भी इसका पर्यायवाची है। आप कमेंट करो उनमें से सही कौन सा होगा। कांतार भी इसका पर्यायवाची होता है। कांतार क्या होता है? कांतार। इसके अलावा एक और होता है अटवी, अटवी, अटवी होता है। इसके अलावा विपिन भी इसी का पर्यायवाची है। किसका? अरण्य का। एक अनन्य हो गया, एक कानन हो गया। आ गया समझ में? आगे चलो। किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है? देखो भाई, धनंजय, पार्थ, कौनते। धनंजय, पार्थ, कौनते, या भारत, या गांडावधारी, या गुड्डाकेश, ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? विष का पर्यायवाची होगा वसु, अर्णव, उरग, गरल। क्या होगा? गरल। नेक्स्ट, किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? बताओ भाई। देखो भाई, आदि का अंत विलोम होता है, आदि का अंत होता है। अगला क्वेश्चन,
किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किस समूह में सही है भाई? निंदा, कोप, कृतज्ञ, कृत्य, गण, ये रहा। सही है या नहीं है? तो मैं यहां पे बात करूंगा निंदा के विलोम की। निंदा का विलोम क्या होता है बेटा? स्तुति। क्या होता है? स्तुति। लिख दूं क्या? स्थूल का विलोम क्या होता है? कमेंट करके बताओ भाई लाडलो। सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। और कटु का विलोम क्या होता है? बताओ मेरे लाडलो। मधुर। कटु मत बोलो, मधुर बोलो, मधुर। अगला क्वेश्चन, असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिएगा। अग्रज, अनुज, सदा से, दुरा से। अधम, महान, आज्ञा, अनुज्ञा, दोनों ही क्या दिए गए हैं? गलत दिए गए हैं भाई। यहां पर एक है महान। मान का विलोम तुच्छ होता है नहीं होता है? आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है, अनुज्ञा थोड़ी होता है। आज्ञा का अवज्ञा, मान का तुच्छ। अगला क्वेश्चन, संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिएगा। जो सही है वो बताना है। यहां पर बताओ भाई। क्या लिखा है? संधि विशेष संगत विकल्प का चयन कीजिएगा। वी प्लस इक्षण विक्षण, वधु प्लस उक्ति वधुक्ति, अभि प्लस आगत अभ्यागति गलत है। यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही गलत दिए हुए हैं। चौथा सही है, मातृ प्लस उपदेश, मातृ उपदेश। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? अहरगण, अहन प्लस गण। ज्योतिष चक्र, ज्योति प्लस चक्र। उदरण, उद प्लस हरण। महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। ज्योतिष चक्र जो शब्द दिया गया है उसका विग्रह होगा, विसर्ग लगेगा यहां पे, ज्योति प्लस चक्र। अगला देखो, अन्वेषण, अन्वेषण का होता है अनु प्लस ऐसण, अनु प्लस ऐसण। गुणस्वार शब्द में समास, गुणस्वार समास है, उसके अंदर समास कौन सा है यह आपसे पूछा गया है। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर, बताओ भाई। गंगाधर में है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, दिन भर शब्द में कौन सा समास है? दिन भर, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताओ भाई। पहला है जो दिया हुआ है आपका अनताक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, अनतयाक्षरी। सही है क्या मेरा? एकदम सही है लाडलो। दूसरा है सौंदर्यता, सौंदर्यता कोई शब्द ही नहीं होता, सौंदर्य होता है, सौंदर्य या सुंदरता लिख दो। तीसरा है आशीर्वाद, मैंने तो अभी तक नहीं देखा ऐसा आशीर्वाद। आशीर्वाद तो ऐसे होता है या नहीं होता? होता है। संन्यास यहां पे सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जो शब्द शुद्ध है वो बताना है भाई, बता दो आराम से देख के। पहला है लघुतर, एकदम सही है। दूसरा है अनुग्रहित, अनुग्रहित, यहां पर ये जो मात्रा है ये बड़ी इक की मात्रा यहां पे लगेगी। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, लब्ध प्रतिष्ठ। और अभिष्ट के अंदर इक की मात्रा है वो बड़ी वाली लगेगी। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द देखो भाई। देखो, पहला है धनाडे, तो ध्यान रखें बेटा, धनाडे ऐसे लिखा जाता है, धनाडे, धनाडे, ठीक है। दूसरा है प्रज्वलित, एकदम सही है। तीसरा है निवृत्ति, निवृत्ति भी गलत है। क्या गलती है तो देख लो बेटा, निवृत्ति, क्या गलती दिखाई दी देख लो, डबलता आएगा। अगला है मध्याह्न है। अब देखो यहां पे न पहले काम में ले लिया गया है, जबकि मध्याह्न शब्द होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? जो शुद्ध है वो आपको बताना है। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं आपका नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। क्या भाई सही है क्या? ये लग रहा है क्या आपको सही? बताओ एक बार, खुद ही बता दो आप, ये सही लग रहा है क्या
लग रहा है तो बता दो। शब्द संकेत, अगला देखो, शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द संकेत मात्र है। देखो यहां पर होगा मेरे लिए, बर्फ तो ठंडी होती है, हटाओ इसको, गर्म को हटाओ, तो मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। शब्द संकेत मात्र है, शब्द संकेत मात्र है, केवल को हटा दो, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, सही रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, जो अशुद्ध है उसका। पहला, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, किसी अन्य से परामर्श लीजिएगा। और अन्य क्या होता है? नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसी और से परामर्श लीजिए, आ गया ना। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, यह अपनी स्वेच्छा से चला गया, यह अपनी इच्छा से चला गया। स्वेच्छा क्या होता है भाई? आगे देखो, कलई खुलना, कलई खुलना, भेद खुल जाना है क्या ऑप्शन में? ये रहा, भेद खुल जाना। अगला क्वेश्चन है, बहुत लज्जित होना, मुहावरा क्या होगा? बहुत लज्जित होना, गड़ू पानी पड़ना। अगला है टोपी उछालना, मतलब अपमानित करना, अपमानित करना। घोड़े बेचकर सोना, सोते हो क्या? निश्चित होकर सोना, क्या तू तो घोड़ा बेच सोता है, निश्चित होकर सोना। डंका बजाना, प्रभाव होना, इस क्षेत्र में मेरा डंका बजता है, प्रभाव है मेरा यहां पे, ठीक है। ये हो गए। आगे चलो फिर लाडलू, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है बेटा? गाव हरा होना, गाव हरा होना दोस्तों। अब आएंगे इंग्लिश के क्वेश्चन, कोई बात को नहीं। देखो, दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम, रिक्त स्थान, अस फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन ट्रबलिंग, ये रहा, हैज बीन ट्रबलिंग, ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 52, द टीचर एज वेल एज हिज प्रिंसिपल, रिक्त स्थान, एक्सोनरेटेड, एक्सोनरेटेड। बताओ भाई, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है, और जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? वाज, क्या लगेगा? वाज। नेक्स्ट, दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ, बताओ। यहां पर अगर हम एक्टिव वॉइस पे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर जाएंगे, तो पैसिव वॉइस के अंदर क्या बनेगा? सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो, द पेपर्स आर बीइंग, तो इज एम आर आ गया, आईएनजी के साथ आ रही है वर्ब, आ रही है ना, बीइंग प्लस आगे वर्ब आ जाएगी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही सेड दैट मी नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल 10 द नेक्स्ट मॉर्निंग। देखो भाई, इनडायरेक्ट सेंटेंस पास्ट टेंस का है ये। अब इसको बदलने का प्रयास आप करोगे तो देखिएगा भाई, पहला है ही सेड आई नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल 10 टुमारो मॉर्निंग, पहला ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, विल यू बी क्विट, ही सेड, इनडायरेक्ट चेंज करो भाई। He ordered us to be quit, to be quit। अगला क्वेश्चन, it is always been, और रिक्त स्थान, of my ambitions to travel, क्या लगेगा? always been one of my ambition। अगला क्वेश्चन, रवि loves seclusion, सिक्लूजन का अर्थ होता है तन्हाई, देयरफॉर ही लिव इन द माउंटेन्स। तन्हाई किसमें आती है भाई? बताओ, किसमें आती है तन्हाई? बताओ भाई।
आराम से देखो, सोलिट्रेनेस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हिटलर वाज ए डेस्पोट। हिटलर वाज ए डिस्पोट, डिस्पोट यानी तानाशाह। करो भाई चेंज। क्या बनेगा? डिक्टेटर, डिक्टेटर। अगला क्वेश्चन, हिज है यहां पर, हिज कन्वर्सेशंस आर ऑलवेज अपसर्ड। अपसर्ड यानी बेतुका, अपसर्ड यानी बेतुका। अपसर्ड का अर्थ क्या होता है? बेतुका। और इसका अर्थ होगा रेशनल, रेशनल। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिटिशियन वाज ए डिसिडेंट। डिसिडेंट, डिसिडेंट का अर्थ होता है मतभेद करने वाला। डिसिडेंट यानी मतभेद करने वाला। तो इसका बन जाएगा कॉन्फॉर्मिस्ट, कॉन्फॉर्मिस्ट, कॉन्फॉर्मिस्ट। आगे देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? किस माह में लगता है? कार्तिक में। कहां लगता है? पुष्कर में लगता है। आगे देखो, बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती। कौन सी? हाड़ौती। नेक्स्ट, 1 और 2 को करो सुमेलित, मारो टिप्पा। बयाना का किला, आमेर का किला, आमेर है बेटा, आमेर। तारा गढ़ का किला, नार गढ़ का किला। दो मेरे लाडलू उत्तर। देखो, तारागढ़ अजयपाल अजयराज चौहान ने करवाया था। नारगढ़ सवाई बेजी सिंह, आमेर राजा मान सिंह, राजा विजयपाल। बयाना का किला तो 4 3 2 1 है क्या ऑप्शन में? अट्टे कर दो ना, 2 और 1 उल्टो कर लो इन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? यह है कुंभलगढ़ किले की। नेक्स्ट, खिंवसर दुर्ग किस जिले में स्थित है? नागौर में। खिंवसर दुर्ग कहां पर है? नागौर में। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। किसने? बप्पा रावल ने। चारचौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? कोटा में। चारचौमा का शिव मंदिर कोटा में। नेक्स्ट है, गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला। गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर चित्तौड़ का किला स्थित है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो मेरे लाडलू, ढूंढाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, हाड़ौती। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसके अलावा देखो, जगरोती भी इसी में आएगी। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है भाई? भेरी जो युद्ध के समय बजाया जाता है, एक प्रकार का बड़ा ढोल होता है ये। समझ गए? बुंगल को। किसको? बुंगल को। नेक्स्ट, पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा से। किससे है? नाथद्वारा से। नेक्स्ट, ब्लू पोट्री राजस्थान से संबंधित शिल्पकार का नाम? राजेश गोदा। ब्लू पोट्री जयपुर की है ना भाई, तो यहां पर राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो कौन रहेंगे इनमें से? राजेश गोधा। राजेश गोधा। आया या नहीं समझ में आया भाई? नहीं आया तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभु जी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? भरतहरि नगर, खेरतल, तिजारा में। अगला क्वेश्चन, जानकीलाल बांड किस लोक कला से संबंधित है? बहुरूपिया से। किससे है? बहुरूपिया से। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में है? नागौर के किले में। नेक्स्ट, लोदरवा कहां है? लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है? जेएनयू के लिए। लोदरवा सरस्वती नदी के किनारे एक विकसित हड़प्पा सभ्यता थी जो कालीबंगा के समकालीन थी, और यहां पर पार्श्वनाथ मंदिर भी स्थित है।
साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? बताओ भाई। महाराणा जगत सिंह प्रथम का। नेक्स्ट, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहां स्थित है? अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहां है? भरतहरि नगर खेड़तल में। तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भाई? त्रिपुरा सुंदरी। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कत्थक कौन सा है? कत्थक। नेक्स्ट, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? चारी नृत्य से। किससे है? चारी नृत्य से। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? खड़ताल, मशक, सहनाई या अलगोजा। आराम से देखो भाई। यहां पर जो खड़ताल दिया हुआ है, यह खड़ताल आपका गण वाद्य यंत्र है। बाकी तीनों सुसीर में आएंगे। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? बताओ भाई आराम से। सुरलिया कान, तिमणिया गला, रमजोल पेरू का होता है। रमजोल तगड़ी कमर का होता है। नेक्स्ट, मालवी की प्रमुख उपबोलियां निमाड़ी, रांगड़ी, सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवादी। बताओ भाई, और बताओ पहले कमेंट करके कि ये थे 85 क्वेश्चन। इसके उत्तर देने के साथ ही आपके कितने सही हुए यहां से सभी को बताना है जल्दी से। बता दो एक बार। और चलो भाई, साइड में बैठ के मैं वीडियो बना रहा था तो अब आपके सामने आ जाता हूं कुछ सेकंडों के लिए। ये थे 85 क्वेश्चन। ये सभी मालवी की प्रमुख बोलियां हैं, उपबोलियों में आएगी दोस्तों। ठीक है, तो स्कोर बता दो आपका 85 में से क्या रहा। यहां पर बड़ी भर्तियां राजस्थान में आगे भी आ रही है और हाईकोर्ट का एग्जाम अप्रैल में हो रहा है भाई। ये कोर्स है हाईकोर्ट के। जो भी लाडले भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 12, 13, 14 दिसंबर बड़ा ऑफर, जन्मदिन ऑफर चल रहा है 12, 13, 14 दिसंबर को, जिसमें लाइव बैच मात्र 99 में, रिकॉर्डेड भी 99 में, कॉम्बो बैच 249 में, शेड्यूल टेस्ट जो है 51 में, टेस्ट सीरीज 51 में, पर्सन बैंक 51 में। तो भाई लाडलू, मैं अप्रैल में एग्जाम है, मैं आपको फरवरी के अंदर पूर्णतः तैयार कर दूंगा अगर कॉम्बो बैच आज ज्वाइन कर लोगे। और जो भी ज्वाइन कर लो, यहां पर देखो मैं एक आईडी लिख रहा हूं मेरी, इस पर जाकर मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम आईडी। जुड़ोगे तो भाई बहुत आगे बढ़ोगे। और कोई छूट भी लेनी है, जैसे कॉम्बो बैच है कि सर 10-20 रुपए छूट दे दो, तो भी यहीं पर जाकर मैसेज कर देना आप। समझ गए लाडलू? तो कैसा लगा आज का कंटेंट कमेंट करके बताओ भाई। फिर मिलूंगा नए मॉडल पेपर में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।